वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो रिलेटेड हैं कांस्टेबल रिक्रूटमेंट जो लगने वाली है और करंटली जो जेके एसएसबी की तरफ से सुपरवाइजर पोस्ट्स आए थे उनके रिगार्डिंग भी ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा वीडियो जो है ये पार्ट 1 रहेगा। जे के हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स के रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप पार्टिसिपेट करोगे, जिनमें भी आपको एंट्रेंस सीबीटी वगैरह देना होगा, तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हम आपको करवाएंगे वो सारे आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे और जो आपका एग्जाम होने वाला है डायरेक्टली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम रेफरेंस भी देंगे ये क्वेश्चंस हमने कहाँ से लाए हैं, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इन्हीं वीडियोज़ का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आगे आ जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो वो सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और इसके लिए हम अलग से प्ले लिस्ट भी बनाएंगे। उसके रिगार्डिंग भी फिर हम आपको ग्रुप में अपडेट दे देंगे। उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज का हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। यहां से अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, मैं आपको बता दूं विच सेक्शन ऑफ द जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द कंटीजेंसी फंड ऑफ यूटी ऑफ जेके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास पहला क्वेश्चन आ चुका है। जेके पीएसआई में जो एग्जाम हुआ था सीबीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो सही आंसर रहने वाला है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं ए पार्ट इसका सही आंसर रहने वाला है। कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको इसका आंसर पता था। अब यहाँ से हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, तो मैं आपको यहाँ से दूसरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, विच क्लास सेक्शन ऑफ द जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 outlines the provision relating to the all India services। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो भी है ए पार्ट। तो इसके लिए भी आप ए पार्ट यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ए पार्ट इसका सही आंसर रहेगा। आप भी कमेंट सेक्शन में बता देना इसका सही आंसर क्या है। ये भी पूछा गया था जेके पीएसआई सीबीटी जो हुआ था, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ से नोट डाउन कीजिए। उसके बाद अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 53 ऑफ द जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज शुड नॉट कंसिस्ट ऑफ द मोर देन डैश परसेंटेज ऑफ द टोटल मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये क्वेश्चन भी जेके पीएसआई 2022 सीबीटी में पूछा गया है। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सी पार्ट 10। तो 10 इसका सही आंसर रहेगा, यहाँ पे आप 10 को नोट डाउन कीजिए। उसके बाद अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसमें आप देख सकते हो विच क्लास सेक्शन ऑफ द जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आउटलाइंस द पावर ऑफ द एडॉप्ट लॉज। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, ये भी जेके पीएसआई 2022 सीबीटी में पूछा गया है। इसका जो सही आंसर रहने वाला है तो मैं आपको बता दूं 96 इसका सही आंसर रहने वाला है डी पार्ट। तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर बता देना आपको पता था कि नहीं। अब यहाँ पे अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच ऑफ दीज शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया हैड टू बी amended with the passing of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जेके पीएसआई 2022 में, ये भी सीबीटी में पूछा गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो ऑल ऑफ दीज। तो इसके लिए सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ तीनों हैं, तो ऑल ऑफ दीज आप इसके लिए सही आंसर, सही ऑप्शन रहेगा। आप भी कमेंट सेक्शन में बता देना। अब यहाँ पे अगर हम 6th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो विच क्लास सेक्शन ऑफ द जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 क्लैरिफाइज द पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ द मेंटेन डिलिमिशन ऑर्डर्स अप टू द डेट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी जेके पीएसआई 2022 जो सीबीटी हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा मैं आपको बता दूं डी पार्ट इसके लिए भी सही आंसर है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। आप भी कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके बाद अगर हम और एक क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7th नंबर का जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी जेके पीएसआई 2022 सीबीटी जो हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जे नॉमिनेट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली इफ वुमेन आर नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने मेंबर्स के रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछा गया है। इसका जो सही आंसर रहने वाला है मैं आपको बता दूं बी पार्ट। तो 2 इसका सही आंसर रहेगा। आप भी कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके बाद अगर हम और एक क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 52 ऑफ जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हु हैज़ द पावर ऑफ द प्रिविलेज ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग
रिसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पावर्स के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है हमारी इस सीरीज़ का। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो ए पार्ट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है उसी को ये पावर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सही आंसर ए पार्ट रहने वाला है, और ये भी जेके पीएसआई 2022 सीबीटी जो हुआ था उसमें पूछा गया था। अब अगर हम यहाँ से और एक क्वेश्चन की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं 9th नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हो एज पर द J&K Reorganization Act द अथॉरिटीज टास्क ऑल ऑर्डर्स रूलर्स रेगुलेटर्स बाई लॉज इशूड अंडर एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी इन। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है मैं आपको बता दूं कि ए पार्ट इसका सही आंसर है इंग्लिश, और ये भी 2022 में सीबीटी में पूछा गया था। तो इसके लिए आप ए पार्ट मान के चलिए इसका आंसर रहेगा। और आप भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको क्या लगता है ये जो हमने आंसर्स बोले ये सही है कि नहीं है। अगर आपके हिसाब से किसी क्वेश्चन में एरर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता देना। उसके बाद अगर हम यहाँ से 10th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो द प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया शैल अप्लाई टू रिलेशन टू द यूटी ऑफ J&K द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर्स देयरफॉर। तो इसका जो सही आंसर है 10th क्वेश्चन का मैं आपको बता दूं ए पार्ट, इसको आप नोट डाउन कीजिए। यहाँ से अगर हम 11th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं विच क्लास सेक्शन ऑफ द J&K Reorganization Act 2019 डील्स विद द सेक्रेटरी ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है मैं आपको बता दूं सी पार्ट, इसके लिए सही आंसर है 51। आप भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये क्वेश्चन भी जेके पीएसआई में पूछा गया है, जो 2022 में सीबीटी हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम और एक क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो 12th नंबर वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K विल रिमेन वैकेंट अंटिल द टाइम द एरिया ऑफ J&K अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान केसेस टू बी सो। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता दूं डी पार्ट, इसके लिए सही आंसर रहने वाला है। आप इसको नोट डाउन कीजिए और कमेंट सेक्शन में भी बता देना। ये भी जेके पीएसआई में पूछा गया था, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम और एक क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 47 ऑफ द J&K Reorganization Act 2019 इन विच लैंग्वेज विल द बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी नॉट बी कंडक्टेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस लैंग्वेज में कंडक्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी में, आप देख सकते हो। और इसका जो सही आंसर रहने वाला है तो मैं आपको बता दूं डी पार्ट इसका सही आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कनाडा। और ये जो क्वेश्चन है ये भी 2022 में सीबीटी में पूछा गया था, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम और एक क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ राजतरंगी इज़ अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ विच रीजन। तो किस रीजन के लिए राजतरंगी हिस्टोरिकल अकाउंट है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था J&K हिस्ट्री से रिलेटेड जेके पीएसआई 2022 में जो सीबीटी हुआ था। इसका जो सही आंसर रहने वाला है तो मैं आपको बता दूं, ये आपको ऑब्वियसली पता होगा, डी पार्ट कश्मीरी। तो यहाँ पे डी पार्ट इसका सही आंसर रहने वाला है। उसके बाद अगर हम और एक क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो राजा रहीम उल्ला खान रूल्ड राजौरी प्रिंसिपलिटी अप टू। जो राजा रहीम उल्ला खान था उन्होंने कब तक रूल किया राजौरी पे, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शंस दिए गए हैं, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और इसका जो सही आंसर रहने वाला है बी पार्ट। अगर आपको ये पता था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो बी पार्ट इसके लिए आप नोट डाउन कीजिए, सही इसका आंसर रहने वाला है। उसके बाद अगर हम और एक क्वेश्चन की बात करेंगे, तगदा टेम्पल इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज बिल्ट बाय महाराजा गुलाब सिंह इन। तो ये जो टेम्पल है किस सदी में महाराजा रंजीत सिंह ने इसको बनाया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है डी पार्ट है, इसका सही आंसर 1850 AD। तो यहाँ पे आप ये नोट डाउन कीजिए और आप भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको इसका आंसर पता था। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है जूनियर असिस्टेंट के लिए जो एग्जाम हुआ था JKSSB के थ्रू 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहाँ से आप नोट डाउन ज़रूर करना। उसके बाद अगर हम और एक क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो Which of the following place in Jammu and Kashmir is known as the Pargana Desu in old records? तो परगना देसू किस प्लेस को कहा जाता था ओल्ड रिकॉर्ड्स में जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर जो है वो है बडगाम। तो बडगाम के लिए ये नाम रखा गया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था 22 सेशन में। तो ऑब्वियसली इसको आप नोट डाउन कीजिए और यहाँ से याद कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना क्या आपको ये पता था। उसके बाद अगर हम और एक क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हु अपॉइंटेड मिलान हाथू एज ए गवर्नर ऑफ राजौरी। तो गवर्नर ऑफ जो राजौरी है कौन किया गया था अपॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हो
चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर रहने वाला है मैं आपको बता दूं, इसके लिए बी पार्ट सही आंसर रहेगा, महाराजा गुलाब सिंह। और ये भी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसके बाद अगर हम 19th क्वेश्चन की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स was built by the जनरल जोरावर सिंह द फेमस डोगरा जनरल। तो कौन सा फोर्ट जनरल जोरावर सिंह ने बनाया था डोगरा रूल के टाइम? तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस हैं। ये क्वेश्चन भी जूनियर असिस्टेंट 2022 में पूछा गया था। इसका जो सही आंसर है वो है बी पार्ट। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कीजिए, बी पार्ट इसके लिए सही आंसर रहेगा। आप भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको आंसर पता था कि नहीं। अब अगर हम और एक क्वेश्चन की बात यहाँ से करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ 20 नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है, Who was the governor of Kashmir during the Mughal rule in 1963 AD? तो आपको बताना है कि गवर्नर कौन था जम्मू एंड कश्मीर का मुगल रूल के टाइम 1663 AD में। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर रहने वाला ये आपको ऑब्वियसली पता होगा, बी पार्ट असलम खान। अगर पता नहीं था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। उसके बाद अगर हम और एक क्वेश्चन की बात करेंगे तो डैश डैश आइलैंड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग ज़ैनुल आबदीन इन द वलर लेक ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर आपका इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसका सही आंसर रहने वाला है बी पार्ट ज़ैना लेक। तो यहाँ पे इसको नोट डाउन आप कीजिए, ज़ैना लेक इसके लिए सही आंसर रहने वाला है। तो अगर आपको पता था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। उसके बाद अगर हम और एक क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ से तो मैं आपको बता देता हूँ, एम्परर जहांगीर विशेड टू बी ब्यूरिड एट डैश डैश इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके लिए जो सही आंसर रहने वाला है, यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस हैं, तो सही आंसर इसके लिए रहेगा डी पार्ट। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डी पार्ट इसके लिए सही आंसर रहेगा। ऐसे अगर हम 23rd क्वेश्चन की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, व्हेन डिड महाराजा गुलाब सिंह द डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एनेक्सर द किश्तवाड़ रीजन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है मैं आपको बता दूं, बी पार्ट। अगर आपको पता नहीं था तो अभी आप इसको नोट डाउन कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आपको इसका आंसर पता था कि नहीं था। तो बी पार्ट इसके लिए सही आंसर रहने वाला है, यहाँ से नोट डाउन कीजिए। उसके बाद अगर हम और एक क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इन J&K इज़ फेमस फॉर आर्कोलॉजिकल मोनूमेंट्स स्पेशली फॉर दोज लेफ्ट बाई। तो यहाँ पे आपको इसका सही आंसर अगर पता है तो आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। अब अगर आपका पता नहीं है तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है मैं आपको बता दूँ, इसके लिए भी बी पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, राजा अवंतावरम एंड लालता द्वितीया इसका सही आंसर है। और ये भी जूनियर असिस्टेंट 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम और एक क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 25th क्वेश्चन, इन विच ईयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दांद्री फोर्ट इज़ इन राजौरी वाज कंप्लीटेड। तो किस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की गई दांद्री फोर्ट की राजौरी में? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है मैं आपको बता देता हूँ, ए पार्ट 1855 AD। तो इसको यहाँ से आप नोट डाउन कीजिए, बाकी कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर आंसर बता देना। उसके बाद अगर हम और एक क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, डैश डैश टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम ए फेमस स्प्रिंग नेम्ड गंदर भवन। तो किस टाउन का जम्मू एंड कश्मीर में नाम डिराइव किया गया है एक फेमस स्प्रिंग से जिसका नाम है गंदर भवन? तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है गांदरबल। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी पार्ट इसके लिए सही आंसर रहेगा। जूनियर असिस्टेंट में ये पूछा गया था जो JKSSB के थ्रू एग्जाम हुआ था, तो इसको आप यहाँ से नोट डाउन कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, द एंशंट देवी महालक्ष्मी टेम्पल सिचुएटेड एट पक्का दंगरा ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट वाज बिल्ड बाई। जो एंशंट देवी महालक्ष्मी टेम्पल है उसको जो सिचुएट करता है पक्का दंगरा ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, किसने बिल्ड किया? तो आपको बिल्डर का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, अगर आपको पता है तो बता दीजिए। बाकी मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है ये जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था 2022 में। इसका सही आंसर रहने वाला है सी पार्ट, महाराजा रणबीर सिंह। तो यहाँ से आप नोट डाउन कीजिए, महाराजा रणबीर सिंह ने इसको किया था बिल्ड। उसके बाद अगर हम और एक क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 28th क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच ईयर कश्मीर पासड ऑन फ्रॉम द फीडेबल कंट्रोल ऑफ द मुगल एम्परर ऑफ द टाइम अहमद शाह आबादी ऑफ अफगानिस्तान। इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी पार्ट। तो यहाँ से आप इसको नोट डाउन कीजिए, 1752 AD। तो ये इसका सही आंसर रहने वाला है। उसके बाद अगर हम और एक क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज अ पार्ट ऑफ जम्मू रीजन। तो इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो जम्मू रीजन से है? तो यहाँ पे आपको ये इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा, बारामूला, पुलवामा, कुपवारा।
तो इजीली ये 3 आपको ऑलरेडी पता है कश्मीर से हैं, तो ओबियसली इसमें एक ही बचता है, वो है उधमपुर। तो यहाँ पे आपको उधमपुर इसका आंसर रहेगा सी पार्ट, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना क्या आपको पता था। उसके बाद अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग्स। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना मुझे। ये जूनियर असिस्टेंट 2022 में पूछा गया था, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना अपने दूसरे दोस्तों के साथ। और ये क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में पूछा, इसका आंसर आप ही बताना कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दूसरे दोस्तों तक। पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।